शुक्रवार को शाम के करीब 5 बजे थे। उसी समय तिरुचिरापल्ली से शारजाह जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AXB 613 तिरुचि एयरपोर्ट से कुछ देर में उड़ान भरने वाली थी। प्लेन में 140 से ज्यादा यात्री सवार थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी। प्लेन ने 5:40 पर उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पता चला कि प्लेन में खराबी आ गई है। प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था। इसके बाद पायलट ने प्लेन की तिरुचि एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बारे में सोचा। चूंकि प्लेन में ज्यादा ईंधन भरा था, ऐसे में लैंडिंग कराना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उन्होंने करीब 2.5 घंटे तक हवा में ही प्लेन के चक्कर लगाए। इसके बाद रात करीब 8:15 बजे प्लेन की एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग हुई। पायलट की सूझबूझ से 140 से ज्यादा लोगों की जान बच गई। एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ और लोगों ने तालियों से विमान के पायलट के काम की तारीफ की। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस प्लेन के पायलट इकरोम रिफात अली फहमी जैनल और को पायलट मैत्रेयी श्रीकृष्ण शितोले थे। वहीं आपको बता दें कि प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाने पर इसकी लैंडिंग कराना आसान नहीं होता है। कई बार क्रैश लैंडिंग भी करानी पड़ती है। इससे प्लेन में सवार यात्रियों की जान तक जा सकती है। वहीं इसके साथ प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम कई तरह से काम करता है। इनमें लैंडिंग गियर का संचालन, फ्लैप्स का मूवमेंट, एयरलॉन और रडार का नियंत्रण शामिल है। वहीं इसके साथ जब प्लेन लैंड करता है तो उसकी लैंडिंग गियर खुल जाते हैं, यानी प्लेन के पहिए खुलते हैं ताकि प्लेन आसानी से उतर सके। वहीं हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने पर लैंडिंग गियर नहीं खुलते, जिससे प्लेन की क्रैश लैंडिंग करानी होती है। इसे बेली लैंडिंग भी कहते हैं। वहीं जानकारी के अनुसार इसमें विमान रनवे पर बिना पहिए खुले, आधे अधूरे खुले पहिए के साथ बेली यानी पेट के बल घिसटता हुआ लैंड करता है। इससे विमान और रनवे को काफी नुकसान होता है। कई बार विमान बीच से टूट भी जाता है और इसमें आग भी लग जाती है। लेकिन इसी बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग हुई। विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए पायलट ने कई तरह की सूझबूझ दिखाई है। मैं आपको बता दें कि टेक ऑफ के बाद जब पता चला कि विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई है, तो उन्होंने इसकी सूचना ATC को दी। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग घोषित की। इसके बाद एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तैनात कर दी गई। साथ ही इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को भी तैयार रखा गया। इसके बाद आपको बता दें कि तिरुचिरापल्ली से शारजाह की दूरी प्लेन को करीब 4.5 घंटे में पूरी करनी थी। इसके लिए इसमें काफी मात्रा में ईंधन भरा था। अगर ऐसे में विमान को तिरुचि एयरपोर्ट पर ही लैंड कराना किसी खतरे से कम नहीं था। ज्यादा फ्यूल होने पर प्लेन को लैंड कराने पर काफी दबाव बनता है। चूंकि प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी थी, ऐसे में क्रैश लैंडिंग भी हो सकती थी। अगर ऐसा होता तो जरा सी चिंगारी से प्लेन में आग लग सकती थी और सभी यात्रियों की जान भी जा सकती थी। वहीं प्लेन में मौजूद ईंधन को कम करने के लिए इसे करीब 2.5 घंटे तक हवा में चक्कर लगाने पड़े। कई बार पायलट उड़ान के दौरान ईंधन को प्लेन से निकाल भी देते हैं, लेकिन पायलट ने यहाँ ऐसा नहीं किया, क्योंकि जहाँ प्लेन चक्कर लगा रहा था उसके नीचे घनी आबादी थी। पायलट ने प्लेन की हवा में चक्कर लगवाकर उसमें भरे ईंधन को काफी कम कर दिया था। वहीं इस घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि तिरुचि से शारजाह जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AXB 613 में हाइड्रोलिक फेलियर की सूचना मिली थी। इस फ्लाइट में 141 यात्री सवार थे। ये फ्लाइट तिरुचि एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कर चुकी है। चालक दल ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया है ताकि इमरजेंसी के दौरान हर यात्री सुरक्षित रहे। शाम 6:05 पर इमरजेंसी घोषित होने के बाद एयरपोर्ट और इमरजेंसी टीमों ने तेजी से और प्रभावी ढंग से काम किया है। हम विमान की लैंडिंग की तैयारी में उनके तुरंत रिस्पॉन्स की सराहना करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।